तरह से कि आदमी बीमार होता है और उसके शरीर की हड्डी और चर्बी वगैरह बीमारी के सबब से गल जाती है, तो बीमारी की वजह से ना ताकत भी हो जाता है। इसी तरह से अब ज़मीन माता भी बीमारी के सबब से ना ताकत हो गई है और चर्बी वगैरह गल गई है, और जो कि धातु की खाने सुनी जाती थी वो ज़मीन माता के शरीर की चर्बी थी, जिसको चांदी सोने की खाने बोलते हैं। वे ना तो अंग्रेज़ों की विलायत में मौजूद है और ना दूसरी विलायतों में है। इसी तरह पर अब इन बनियों के जाल की वजह से 7-8 विलायतों के अंदर चांदी सोने की खाने नहीं है, और जो कहीं पर है भी तो पहले ज़माने के बराबर धन नहीं निकलता है, बल्कि ज़्यादा लागत के सबब से नुकसान उठाना पड़ता है। और अब 1 रुपया खर्च किया जाता है तो लागत के दाम भी वसूल नहीं होते हैं, क्योंकि पहले ज़माने में 1 रुपया खर्च किया जाता तो कई रुपयों का माल निकलता था, और अब 1 रुपया खर्च किया जाता है तो लागत के दाम भी वसूल नहीं होते हैं। सो यह वजह इंद्रजाल की है नहीं, जिससे चांदी सोने की खाने नहीं है और अलोप हो गई है, यानी गायब हो गई है। और यह 7-8 विलायतें इस ज़मीन माता के पेट में आबाद है। 7-8 विलायत यानी हम और जितने भी दूसरे कंट्री के लोग हैं वो हम सब ज़मीन माता के अभी पेट में है। 7-8 विलायतों के लोग इस ज़मीन माता के पेट में आबाद है, परंतु ज़मीन के ना ताकत होने का भी सबब है कि इन सौदागर महाजनान का राक्षसी पाप चल रहा है, जिससे चांदी सोने की खाने आकाश पाताल में भी नहीं रही है। क्योंकि जब आदमी बीमार होता है और बीमारी के सबब से उसका कुल शरीर दुबला हो जाता है, परंतु जिसको बीमारी होती है उसके शरीर की चर्बी गल जाती है, तो फिर उसके शरीर में ताकत कहाँ से रहती, बल्कि इस काबिल हो जाता है कि दूसरे शख्स की भी आस रखता है। सो अब इसी तरह से ज़मीन माता भी राक्षस विद्या के पाप से दुबली हो गई है, परंतु इन सौदागर महाजनान ने बलराजा के बाद से राक्षसी विद्या का पाप चलाया है। जब से ज़मीन माता के नाम का पाप कराते हैं, क्या करते हैं बनिए, ज़मीन माता के नाम का पाप कराते। कहाँ पर कराते, थोड़ा सा आगे जाएंगे तब बताएंगे। सो जबकि ज़मीन माता के नाम का पाप ज़्यादा कराते हैं तो काल भी पड़ जाता है, यानी जब सूखा पड़ता है तब ये बनिए ज़मीन माता के नाम का पाप कराते हैं, और ग्रहण भी पड़ जाता है, क्योंकि पाप से ज़मीन माता दुख पाती है। इससे ज़मीन के ऊपर धान वगैरह नहीं होता है जब दुनिया भूखे मरने लगती है। और पहले ज़माने में ज़मीन माता दुख नहीं पाती थी तो मेवा, मिष्टान, रिजक, वनस्पति वगैरह बहुत होती थी, कि जिसकी वजह से गरीब गुरबा जग कर लेते थे। परंतु पहले ज़माने का धान अब नहीं होता है, और न अब पहले ज़माने का सा बिकता है, जिसकी खास वजह यह है कि ज़मीन माता बीमारी के सबब से पानी कम पीती है, जिससे मेवा, मिष्टान वगैरह कम होता है। और जैसे कि झाड़ दरख्त पहले ज़माने में होते थे वैसे अब नहीं होते हैं, क्योंकि ज़मीन माता अच्छी तरह से पानी नहीं पीती है। इससे अब दरख्त भी लंबे और चौड़े नहीं होते हैं। मगर अपने बुजुर्ग देखने में तो रिजक और वनस्पति वगैरह इस कदर होती थी, और अलावा इसके बलराजा के ज़माने में तो बगैर खेती किए और बगैर बोए इस कदर धान होता था कि जिसका कुछ अंदाज नहीं हो सकता था। तो पहले ज़माने के गरीब लोग वगैरह भी जग कर लेते थे, तो भी कर्जदार नहीं होते थे। सो इसका सबूत वेद और पुराणों में साबित थे। परंतु इस ज़माने के तो राजा बादशाह एक रजवाड़े की रेत को भी खाना नहीं खिला सकते। सो यह हाल तुम सब अपनी अपनी आँखों से देख रहे हो कि अब ऐसा ज़माना आ गया है कि सिवाय खार के और कुछ नहीं सूझता है। क्योंकि पहले ज़माने में इस कदर रिजक होता था तो पहले ज़माने में हर एक जात का आदमी जग कर लेता था, तो उस ज़माने के राजा बादशाह भी जग कर लेते थे। तो कौन सी असरज की बात थी। परंतु बलराजा के बाद से इन बनियों ने इंद्रजाल का पाप चलाया है। जबकि ज़मीन माता पेट भर के पानी पीती थी तो रिजक भी बहुत होता था। रिजक यानी खाने पीने की वस्तुओं को रिजक कहा गया है। सो इन बातों का सबूत वेद और पुराणों में लिखा है। मगर हम तुम लोग इंद्रजाल के पाप से अंधों के मुआफिक है, और अपने पेट में जो कीड़े हैं सो वह अपने पेट में कौन सी खेती करते हैं। अनुपदास जी महाराज यह कह रहे हैं कि हमारे पेट में जो कीड़े होते हैं वो कौन सी खेती करते हैं, परंतु जब हम तुम लोग खाना खाते हैं तब वह भी अपना पेट भर लेते हैं। इसी तरह से हम तुम और तमाम जीवाजू ज़मीन माता के पेट में कीड़ों की तरह से है, लेकिन ज़मीन माता इस कदर बड़ी है कि जिसका कुछ अंदाज नहीं हो सकता है। फिर इसके पेट में किस बात का टोटा था, सोचे समझे और अपना दिमाग लगाए। तो अनुपदास जी महाराज यह कह रहे हैं कि हमारे पेट में जो कीड़े होते हैं वो कौन सी खेती करते हैं। इतनी ज़मीन माता बड़ी है और हम इस ज़मीन माता के पेट में कीड़ों की तरह से है।
तो जब जमीन माता पानी पीती है तो रिजक वनस्पति यानी धान घास वनस्पति और खाने की चीज़ें वस्तुएं अपने आप पैदा हो जाती है, खेती करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ज़मीन माता पानी अच्छी तरह से नहीं पीती है और पानी अच्छी तरह से ना पीने का कारण यही है कि ज़मीन माता बीमार हो जाती है और बीमार है। और बीमार होने का कारण तो यही है कि ज़मीन माता को बनिए दुख देते हैं, ज़मीन माता के नाम का पाप करते हैं। मगर बलराजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने इंद्रजाल का पाप करना शुरू किया है, जिससे दुनिया का बुरा होता है। लेकिन रावण के पहले इंद्रजाल का पाप नहीं होता था और न पहले कोई राक्षसी पाप को समझता था, परंतु राक्षसी पाप रावण के वक्त से ही शुरू हुआ है, क्योंकि रावण ने 2 मर्तबा ग्रहण डालकर अंदाज देखा था कि परंतु यह बनिए लोग अपने राक्षसी पाप से साल ब साल ग्रहण डालते हैं कि जो टिप्पणियों के अंदर हमेशा ग्रहण पड़ने का हाल लिखा हुआ आता है। सो यह टिप्पणी बनियों के सलाए हुए है कि जिस तरह से रावण ने सलाए थे, सो यह हाल सब संसार लोग अपनी अपनी आँखों से देख रहे हैं। परंतु ग्रहण पड़ने से ज़मीन माता निहायत दर्जे का दुख पाती है। इससे कोई सी ज़मीन माता के ऊपर उम्दा तौर पर नहीं होती है, क्योंकि पहले ज़माने में आदमी खेती बाड़ी वगैरह नहीं करते थे, तो बगैर खेती किए हुए के ही धान वगैरह पैदा होता था। परंतु खेती बाड़ी का पाप भी बलराजा के बाद से ही हुआ है कि जिस दिन से इन्होंने काल पढ़ना शुरू किया है, अगर से ज़मीन माता पेट भर के पानी पी लेवे और सौदागर महाजनान को खबर पड़ जावे तो यह बनिए ज़मीन माता को बदहजमी का रोग जादू से करके फल फूल वगैरह गला देते हैं, जिसकी वजह से फिर चीज़ें वगैरह होवे ही नहीं, क्योंकि कुल जहान की अकल इन सौदागर महाजनान ने अपने राक्षसी पाप से खराब कर दी है। चाहे बारिश अच्छी तरह से नहीं हुई होवे तो भी दुनिया के लोग ये कहने लगते हैं कि बारिश बहुत हुई है, इससे फल फूल वगैरह गल गए हैं। और इंद्रजाल के पाप से जानवरों को भी यही बनिए ज़्यादा सजा देते हैं और इंद्रजाल के पाप से जानवरों को भी यह बनिए ज़्यादा सजा देते हैं और 84 लाख जीवाजुन को हद से ज़्यादा सजा देते हैं, जिससे बुरा होता है, क्योंकि यह बनिए जादू से 84 लाख जीवाजुन को मारते हैं, जिसका पाप बहुत होता है। और खेती बाड़ी में तो जीवड़ों को थोड़ा कल पाते हैं और इंद्रजाल के पाप में जीवड़ों को ज़्यादा दुख देते हैं। इससे ज़्यादा पाप का नाम जादू कहते हैं। इससे इन बनियों का नाम जादू खोरा रख दिया है, क्योंकि यह बनिए हद से ज़्यादा पाप करते हैं। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और जिसको भी समझ में यह नहीं आता है वो कमेंट करके बताइए। तो अनुपदास जी महाराज ने बताया है कि अपनी किताब जगत हितकारिणी में कि बनिए संसार के नाम का किसी टापू के ऊपर पाप कराते हैं, जहाँ पर राज लहू की कुंडियाँ हैं, वहाँ पर ये 84 लाख जीवाजुन को कल्पाते हैं, तब आकर संसार में वो पाप लगता है, इससे संसार में बुरा होता है। तो बनिए संसार के नाम का पाप किसी अज्ञात टापू पर कराते हैं। जब आप बनियों से पूछोगे तो बनिए खुद ब खुद आपको बताएंगे कि कहाँ पर ये बनिए पाप करते हैं।